जो बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है या बिहार में होने वाले सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उससे संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर के आए हैं। ये एमसीक्यू कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में सवाल के तौर पे दिख सकते हैं, या फिर आप इस एमसीक्यू फॉर्म से आप अपनी तैयारी को भी चेक कर सकते हैं कि आपने बिहार स्पेशल में बिहार बजट पर कितना ध्यान दिया है। तो ये एक इंसाइट है आप सभी बीपीएससी एस्पिरेंट के लिए, आपकी सक्सेस में कहीं ना कहीं ये योगदान देगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान। चलिए शुरू करते हैं अपने इस बिहार बजट के एमसीक्यू सीरीज को और चलते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार का कुल बजट 2025-26 में 3,16,895 करोड़ का, यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 38,169 करोड़ अधिक है और यह बजट पिछले 10 वर्षों में 5 गुना बढ़ा है। सही विकल्प आपको चुनना है, 1, 2, 2, 3 या 1, 3 या सभी सही। तो अगर ध्यान से आपने बिहार बजट की तैयारी की है तो इसका उत्तर आपको 1 और 2 मिलेगा। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो बिहार का जो बजट इस बार का है वो है 3,16,895 करोड़ का, वहीं पिछले वर्ष की तुलना में यह 38,169 करोड़ अधिक है, परंतु 20 वर्षों में यह बजट लगभग 15 गुना बढ़ा है, न कि 10 वर्षों में 5 गुना। चलते हैं दूसरे सवाल पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार का अनुमानित जीएसडीपी 2025-26 में 10.97 लाख करोड़ है। इसमें लगभग 22% की वृद्धि दर्शाई गई है। यह राजकोषीय घाटा का लक्ष्य 5% ऑफ जीएसडीपी रखा गया है। सही विकल्प चुने, केवल 1, 2, केवल 2, 3, केवल 1, 3 या सभी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2। व्याख्या देख ले तो जीएसडीपी जो है 10,97 लाख करोड़ है और वृद्धि 22% अनुमानित है। वहीं राजकोषीय घाटा का जो है फिस्कल डिफिसिट का लक्ष्य रखा गया है 3% का, ना कि 5%। तीसरा सवाल आपके पास है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार का राजस्व अधिशेष 2025-26 के लिए 0.8% ऑफ जीएसडीपी अनुमानित है। यह 8,831 करोड़ के बराबर है। यह घाटे से अधिशेष की स्थिति में सुधार दर्शाता है। तो केवल 1, 2, 1, 3 या 2, 3 या सभी सही। तो इसके सारे ही सही हैं कथन। बिहार ने पहली बार राजस्व घाटे से अधिशेष की ओर कदम बढ़ाया है। यह वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है। चौथा सवाल आपके पास है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शिक्षा क्षेत्र को बजट में 60,954 करोड़ आवंटित किए गए, स्वास्थ्य क्षेत्र को 30,000 करोड़ आवंटित किए गए, वहीं ग्रामीण विकास को 16,193 करोड़ आवंटित किए गए। सही विकल्प चुने, केवल 1, 2, केवल 2, 3, केवल 1, 3 या सभी सही है। बिहार के एग्जाम में डेटा बेस्ड सवाल बहुत आते हैं, तो इस प्रकार से आपको बजट से भी डेटा निकाल करके पूछा जाएगा, ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाए। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और इसका सही उत्तर 1 और 3 हो जाएगा। तो देखते हैं स्टेटमेंट में, शिक्षा में जो है 60,954 करोड़ तो बिल्कुल सही है और ये सबसे ज्यादा है। पूरे मतलब बजट में सबसे ज्यादा आवंटन शिक्षा पे है। दूसरे नंबर पर जो है वो स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्य में जो है 20,335 करोड़ दिया गया है, न कि 30,000 करोड़। और ग्रामीण विकास में 16,193 करोड़ किए गए हैं। तो ये डेटा फैक्ट्स आप याद रखिए। पांचवा सवाल आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊर्जा क्षेत्र को 13,483 करोड़ का आवंटन हुआ। 7 निश्चय द्वितीय योजना को 5,972 करोड़ मिले। यह योजना आत्मनिर्भर बिहार से जुड़ी है। सही विकल्प का चयन करना है आपको, केवल 1, 2, केवल 2, 3, केवल 1, 3 या सभी सही है। तो इसमें भी जो है सभी सही है। 7 निश्चय दूसरी सीरीज चल रही है के तहत रोजगार, बुनियादी सुविधाएं और आत्मनिर्भर बिहार पर फोकस किया गया है। छठा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। SC ST वर्ग के लिए 19,648 करोड़ आवंटित किए गए। पिछड़ी जाति और महिलाओं के लिए 13,368 करोड़ का प्रावधान हुआ है। छात्रवृत्ति पर 3,303 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सही विकल्प चुनिए, केवल 1, 2, 1, 3, 2, 3 या सभी सही है।
तो देखें तो इसमें सारे ही ऑप्शन सही हैं, सारे डेटा सही दिए गए हैं। सामाजिक न्याय और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान बिहार के बजट में किया गया है। इसमें 7वां सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महिला सशक्तिकरण के लिए महिला हाट पटना में स्थापित होगी। प्रत्येक जिले में पिंक टॉयलेट बनाने की योजना है और प्रत्येक पंचायत में कन्या विवाह मंडप की योजना है। सही विकल्प चुने, केवल एक दो, दो तीन या एक तीन या सभी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सभी सही है। ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो है महिला की सुरक्षा, सम्मान और भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु बिहार बजट में दिए गए। 8वां सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड की लंबाई 21 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसकी अनुमानित लागत 3,737 करोड़ है। इसे भारत की सबसे लंबी एलिवेटेड सड़क कहा गया है। सही विकल्प चुनिए, एक दो, दो तीन, एक तीन या सभी सही है। तो इसमें पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है। यह पूर्वी भारत की सबसे लंबी एलिवेटेड सड़क होगी, पूरे भारत की नहीं। 9वां सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रक्सौल और सुल्तानगंज में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा हुई है। दरभंगा में नया कैंसर अस्पताल 1264 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। हर जिला में ठंडा भंडारण कोल्ड स्टोरेज सुविधा स्थापित होगी। सही विकल्प चुनना है आपको, केवल एक दो, दो तीन, एक तीन या सभी सही है। तो इसके सारे ही स्टेटमेंट सही हैं और अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा निवेश है जो विकास को गति देगा, मतलब बिहार को आगे लेकर के जाएगा। 10वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार का कुल बजट व्यय का 79.92% खर्च हुआ। लगभग 65,512 करोड़ की बचत दर्ज हुई और पूंजीगत व्यय कुल बजट का 20% से कम रहा। सही विकल्प चुनिए, केवल एक दो, दो तीन या एक तीन सभी सही। इसका सही उत्तर है दोस्तों सभी सही है। यह दिखाता है कि राज्य में व्यय की सावधानी बरती गई और बचत की स्थिति मजबूत हुई है। मतलब बिहार ने जितना बजट पेश किया था उसमें से 79.9% ही खर्च हुआ और इतने करोड़ की जो है बचत भी हुई, मतलब बजट ओरिएंटेड जो है चीजों को काम किया गया है। 11वां सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य का अपना कर राजस्व 59,520 करोड़ अनुमानित है। इसमें स्टेट जीएसटी का हिस्सा लगभग 57% है। केंद्र से कर विभाजन 1,38,516 करोड़ अनुमानित है। सही विकल्प चुनना है, केवल एक दो, दो तीन, एक तीन या सभी सही है। तो इसके सारे ही स्टेटमेंट सही है। बिहार की आय का प्रमुख स्रोत है केंद्र से कर विभाजन, जो कि तीसरा स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, जबकि एसजीएसटी जो है राज्य का सबसे बड़ा आंतरिक स्रोत है कमाई का, जो है स्टेट जीएसटी जो लगता है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, जो 57%। 12वां सवाल आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्र से अनुदान 54,575 करोड़ अनुमानित है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 10% बढ़ा है। कुल प्राप्तियां ऋण को छोड़कर 2,61,357 करोड़ अनुमानित है। सही विकल्प चुनना है आपको, एक दो, दो तीन, एक तीन या सभी सही है। इसमें ध्यान देंगे कि आपका ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। क्यों गलत है? तो ये है, केंद्र से अनुदान केवल 2% बढ़ा है, ना कि 10%। 13वां सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कमिटेड एक्सपेंडिचर, जिसमें वेतन, पेंशन, ब्याज इत्यादि आते हैं, 1,08,94 करोड़ है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। रेवेन्यू रिसिट का लगभग 42% है और इससे राज्य की वित्तीय लचीलापन घटता है। सही विकल्प चुनना है आपको, एक दो, दो तीन, एक तीन या सभी सही। तो आंसर हो जाएगा सभी सही है। इसमें इतनी अधिक बाध्यकारी व्यय राज्य की नई योजनाओं में निवेश क्षमता को सीमित करता है। 14वां सवाल, जो कि सेकंड लास्ट सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। बिल्कुल सही है। पर्यटन और परिवहन क्षेत्र में 33% महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है और महिला सुरक्षा हेतु प्रत्येक थाने में महिला डेस्क स्थापित की जाएगी। कौन से विकल्प इसमें सही है? एक दो, दो तीन, एक तीन या सभी सही है। तो एक और दो सही है, तीसरा जो है वो गलत स्टेटमेंट है। इसमें यह कहा गया है बजट में महिला डेस्क की योजना का उल्लेख नहीं है। जो तीसरा स्टेटमेंट है इसका कहीं उल्लेख नहीं है। बस और आरक्षण की पहले शामिल है, बस में जो पर्यटन और परिवहन वाली इसके बारे में बताया गया।
आज की वीडियो का अंतिम सवाल आपके लिए, बिहार बजट 2025-26 एफआरबीएम की सीमा 3% घाटा के भीतर है। बिल्कुल सही है, 2.98 पर है। यह राज्य को राजस्व अधिशेष की स्थिति में लाने वाला बजट है, ये भी सही है। यह बजट मुख्यतः शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और संरक्षण पर केंद्रित है। सही विकल्प चुनना है, तो हमारे हिसाब से तीनों विकल्प जो है वो सही है। इसमें यह बजट संतुलित है, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और अवसंरचना को प्राथमिकता दी गई है और एफआरबीएम सीमा का भी पालन किया गया है। तो ये कुछ 15 सवाल बिहार बजट से थे, तो कुछ डेटा इसमें से आपको मिले होंगे, नोट्स जरूर बना लीजिएगा। अंतिम समय है, इसमें रिवीजन आप कर लेंगे, तो आशा करते हैं कि हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं एक छप ही जाएगा। तो इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, जिंदगी में मस्त होंगे, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से